क्या ऐसा संभव है कि कोई पुरुष संतान को उत्पन्न करे, वो भी अपने गर्भ से? वेल, मॉडर्न साइंस में तो ये संभव है, लेकिन रघुवंश में भी ये हो चुका है। एक राजा थे युवाश्व, उनके संग ऐसा हुआ था, लेकिन उनकी कहानी सुनने से पहले, चूंकि हम रघुकुल सीरीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम पहले काल गणना के बारे में समझते हैं, ताकि आपको थोड़े से मिसकॉन्सेप्शन जो है वो क्लियर हो जाए। सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग, ये मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं, जिसमें 12,000 वर्ष होते हैं, जिन्हें दिव्य वर्ष कहते हैं। इस तरीके से 71 महायुग या 71 या चतुर्युग मिलकर एक मनवंतर होता है। इस तरीके से 14 मनवंतर होते हैं। उसमें से पहला मनवंतर जो था, उसमें एक मनु हुए थे जिनका नाम था स्वयंभू मनु, जिनके पुत्र के रूप में उत्तानपाद हुए थे, और उनके पुत्र ध्रुव के ही वंश में आगे पृथु नाम के एक राजा हुए थे, जिनसे पृथ्वी का नाम यानी धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। लेकिन अभी जो मनवंतर चल रहा है वो छठा मनवंतर चल रहा है, जिसके जो मनु है वो है व्यवस्थम मनु, यानी सूर्य के पुत्र। सो व्यवस्थम मनु जो हैं, उनके कुल में इक्ष्वाकु वंश हुआ, और इक्ष्वाकु वंश में ही आगे राजा पृथु हुए। तो दो अलग अलग पृथु हैं, टोटल वैसे 5 पृथु हुए थे। सो ये मैच ना, चूंकि अलग अलग मनवंतरों में हुए हैं, अलग अलग टाइम जोन्स में हुए हैं, सो हम को ये समझना चाहिए कि वो वाले पृथु और ये वाले पृथु दोनों डिफरेंट थे। जब आप पढ़ेंगे रघुवंश के बारे में, तो ये क्लियर करना था कि पृथु नाम के एक राजा हुए थे। पृथु राजा के ही वंश में आगे एक कुलाश्व नाम के एक राजा हुए, और वो कुलाश्व के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था युवाश्व। अब युवाश्व के संग प्रॉब्लम ये थी कि उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो